हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के इस सेशन में आप सभी का वेलकम है। बच्चों, जैसा कि हम लास्ट सेशन में आधुनिक आवर्त सारणी को पढ़ रहे थे। आधुनिक आवर्त सारणी को हमने देखा कि वो किस प्रकार से बना हुआ है। अब उस आवर्त सारणी की सहायता से हम जानेंगे कि एलिमेंट और उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ यानी आवर्तिता के क्या गुण हैं, उसे हम इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। बच्चों, एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले इसे परमाणु क्रमांक के आधार पर रखना है, ये आइडिया दिया था मोसले ने, हेनरी मोसले ने। देन इस पीरियोडिक टेबल को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा बोर ने। अब इस पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त उपस्थित है? इस पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त और 18 वर्ग प्रेजेंट है। 7 आवर्त यानी कि क्षैतिज खंड, 18 वर्ग यानी ऊर्ध्वाधर खंड। इस आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व प्रेजेंट है। अब जहाँ पर पहले और दूसरे वर्ग के एलिमेंट में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है और 13वें से 18वें वर्ग तक में आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता है। 3 से 12 तक के वर्ग में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन रहेगा वो जाएगा d ऑर्बिटल में, और नीचे के जो एलिमेंट है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में, अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है f ऑर्बिटल में। s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऐसा एलिमेंट कहलाता है s ब्लॉक एलिमेंट, यानी पहले और दूसरे वर्ग के एलिमेंट कहलाएंगे s ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट, तीसरे से 12वें तक के वर्ग में चूँकि अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाता है, इसी कारण से ये तत्व कहलाते हैं d ब्लॉक एलिमेंट या d ब्लॉक तत्व। 13वें से 18वें वर्ग तक में आखिरी इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसके कारण से ये तत्व p ब्लॉक तत्व कहलाता है। नीचे लैंथेनाइट और एक्टिनाइट हमारे जो एलिमेंट है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में एंटर कर लेता है, जिसके कारण से ये एलिमेंट कहलाते हैं f ब्लॉक एलिमेंट। बच्चों, आप ध्यान से ये जो आपको दिया हुआ आपके पीरियोडिक टेबल, इसमें एलिमेंट को हटा दिया गया है, बस यहाँ पे ऑर्बिटल के नाम शो किए गए हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक नियम आपको रिमाइंड होगा जिसका नाम है ऑफ-बाउ का नियम, जिसपे बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल की ओर भरा जाता है। तो इस प्रकार से इस जो सीरीज में लेफ्ट से लेके राइट तक में इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग हुई है वो ऑफ-बॉय के नियम को मान के ही की गई है। आप एक बार इसे मैच करके भी देखेंगे तो आपके इसके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे मैंने कहा था कि आवर्त में 1 से लेके 7 तक के हमारे आवर्त प्रेजेंट है। अब ये जो आवर्त 1 से 7 हमें ये शो करता है कि पहला इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में प्रेजेंट है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में, चौथा चौथी कक्षा में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से बच्चों आवर्त की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में प्रेजेंट है। यहाँ पर बताया गया है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट की क्या विशेषताएं होती हैं? जैसा मैंने कहा था, एस ब्लॉक एलिमेंट में आपके पहले और दूसरे वर्ग के तत्व आते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट तत्व वे होते हैं जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है। अब इनकी खासियत ये होती है कि इनकी प्रकृति धात्विक होती है, यानी ये तत्व धातु होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार से बच्चों इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। पहले वर्ग के तत्व को कहा जाता है एल्कली मेटल
यानी क्षार धातु। दूसरे वर्ग के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। तो बच्चों ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पहले और दूसरे वर्ग के तत्व धातु होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या है और इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट वे होते हैं जो कि 13वें से 18वें वर्ग तक में आते हैं। इस ब्लॉक के तत्व की ये विशेषताएं होती हैं कि इसमें धातु, अधातु और मिश्र धातु दोनों पाए जाते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, न कि त्याग करने की। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इन तत्वों में पाई जाती है और ये तत्व सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। एक पॉइंट याद रखना, एस ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक यौगिक बनाते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। अब इसमें जो 17वां वर्ग रहता है, इसमें हैलोजेंस तत्व पाए जाते हैं। ये वे तत्व होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। 18वें वर्ग में शून्य गैसें पाई जाती हैं या अक्रिय गैसें कहा जाता है क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण रूप से कंप्लीट रहते हैं और ये ना ही इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ना ही ग्रहण करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? तो तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग के तत्व डी एलिमेंट कहलाते हैं क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है। अब इनकी और क्या विशेषताएं होती है? डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण धातु कहा जाता है। इनमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये रंगीन धातु बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट की ये विशेषता होती है कि ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि इनमें धात्विक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी ये इलेक्ट्रॉनों का त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट, हमारा जो लास्ट ब्लॉक का जो एलिमेंट है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, जिनकी विशेषताएं ये है कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट थिंग, इन्हें कहा जाता है हैवी मेटल, यानी भारी धातु इन्हें कहा जाता है। ये भी धात्विक प्रवृत्ति शो करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह ये जटिल यौगिक बनाते हैं। तो बच्चों ये हो गई एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट की विशेषताएं। अब यहाँ से बच्चों तत्वों के आवर्तिता के गुण स्टार्ट होता है, जिसमें पहला है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या यानी दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं, पहला वॉन-डेर वाल त्रिज्या, दूसरा सहसंयोजक त्रिज्या। वॉन-डेर वाल त्रिज्या में हम दो अणु लेते हैं, इन दो अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा ही वॉन-डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। मैंने कहा दो अणुओं के, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वॉन-डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। वॉन-डेर वाल त्रिज्या में हम दो अणु को प्रेफर करते हैं। दूसरी होती है सहसंयोजक या सहसंयोजी त्रिज्या। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि सहसंयोजी बंध के लिए दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक अणु का निर्माण करते हैं, यानी इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि किसी एक अणु में प्रेजेंट दो परमाणुओं की नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उसकी सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, किसी एक अणु में उपस्थित दो परमाणुओं की नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उनकी सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है।
अब परमाणु त्रिज्या, ठीक है, हमने इसे जान लिया है। अब आवर्त में परमाणु त्रिज्या की वैल्यू कम हो जाती है या बढ़ जाती है, या वर्ग में परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है या बढ़ता है, उसे देखते हैं। जब मैं आवर्त की बात करती हूँ तो हम इस टेबल में बाएं से दाएं की ओर ट्रैवल करते हैं, ठीक है। हम जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो किसी भी तत्व की परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट थिंग है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उस तत्व की परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ते जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में भरते चले जाते हैं, जिससे कि नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव बढ़ जाता है और नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरी तरह से आकर्षित कर लेते हैं, जिसके कारण से उस परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। ठीक उस प्रकार से अगर हम वर्ग की ओर देखें तो वर्ग में ऐसा होता है कि हम ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोश में भरते चले जाते हैं, जिससे कि नाभिक का अंतिम इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम पड़ जाता है और उस परमाणु का जो त्रिज्या रहती है वो बड़ी ही रहती है। नाभिक का भारी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव कम रहता है, इस कारण से परमाणु का आकार भी बड़ा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट, किसी भी तत्व की पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है उसकी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है? असल में किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह आयनन ऊर्जा कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहा जाता है। अब बच्चों, पीरियोडिक टेबल में हमें देखना है कि आयनन ऊर्जा का मान आवर्त और वर्ग में क्या होगा। तो सबसे पहले आवर्त पर नजर डालते हैं। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बाएं से दाएं की ओर जाने पर जो परमाणु का आकार है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि नाभिक का अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव अधिक रहता है, जिसके कारण से नाभिक इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रखता है। इस कारण से एक भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं वर्ग में क्या होता है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार बड़ा रहता है। ऐसे कंडीशन में नाभिक का अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव या इफेक्ट बहुत कम रहता है। इस कारण से हमें आखिरी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम ऊर्जा की आवश्यकता मतलब आयनन ऊर्जा का मान भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। आयनन ऊर्जा में हमने पढ़ा तत्व के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बंधुता में किसी भी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु में हमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। सो बच्चों, आयनन ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है। अब देखते हैं आवर्त और वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या प्रभाव है। ओके स्टूडेंट्स, तो आयनन ऊर्जा की तरह ही इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर इसका मान बढ़ता जाता है और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर यानी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होते जाता है। इसका रीज़न भी सेम वही रहेगा, क्योंकि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो
परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। इस कारण से एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उस परमाणु का आकार चूंकि बड़ा होता है, ऐसे कंडीशन में हमें उस इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु में एंटर करवाने के लिए यानी प्रवेश करवाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हो जाता है अधिक और वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। नेक्स्ट बच्चों, जो गुण होता है वो है विद्युत ऋणात्मकता। ऋणात्मकता यानी माइनस चार्ज। अब इसे इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, किसी तत्व का वह गुण जब वह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता हो और उस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर ऋण आयन बनाने की क्षमता उस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब बच्चों, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन पी ब्लॉक को बिलोंग करता है, वहीं हाइड्रोजन एस ब्लॉक को बिलोंग करता है। क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू अधिक होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के, जिसके कारण से ये क्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित करके पार्शियली नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो वहीं हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण से ये पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, किसी तत्व का सांझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके ऋण आयन बनाने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता आवर्त और वर्ग में क्या प्रभाव शो करता है। बच्चों, यहाँ पर हमेशा ये बात दिमाग में बैठाए रखिएगा, जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की ओर ट्रैवल करते हैं तो इसका मतलब है हम धातु से अधातु की ओर जा रहे हैं। ठीक है, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाना मतलब कि धातु से अधातु की ओर ट्रैवल करना होता है। अब विद्युत ऋणात्मकता वही एलिमेंट शो करेगा जो अधातु होता है। किसी भी पीरियोडिक टेबल में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ते चले जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ती चली जाती है। क्योंकि हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो हम धातु से अधातु की ओर ट्रैवल करते हैं और अधातु वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं और धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो बच्चों, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ते चले जाता है, क्योंकि हम अधातु की ओर मूव करते जाते हैं। और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर यानी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होते जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है विद्युत धनात्मकता, यानी धन आयन बनाने की क्षमता। किसी भी तत्व में या किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की क्षमता को विद्युत धनात्मकता कहा जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है सोडियम। सोडियम एस ब्लॉक का तत्व होता है और एस ब्लॉक के तत्व धातु कहलाते हैं। धातु वो इसलिए होते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा वह उस तत्व की विद्युत धनात्मकता का गुण कहलाएगा। अब इसकी भी आवर्त और वर्ग में एक बार प्रभाव को देख लेते हैं। सो बच्चों, जब हम आवर्त में विद्युत धनात्मकता की वैल्यू को देखते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर विद्युत धनात्मकता का मान कम होते चले जाता है, क्योंकि हम धातु से अधातु की ओर जा रहे हैं। इसी कारण से विद्युत धनात्मकता का मान
कम हो जाता है, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, ना कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता का मान बढ़ते चले जाता है, क्योंकि हम धात्विक गुण की ओर और ज़्यादा ट्रैवल करते चले जाते हैं। इस कारण से वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता का गुण बढ़ेगा, मतलब कि वह तत्व या वह धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की अच्छी प्रॉपर्टी रखेगा। तो बच्चों, ये हो गया विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता का गुण। ओके बच्चों, लास्ट में एक बार फिर से विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता को देख लेते हैं। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। विद्युत धनात्मकता वो तत्व शो करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है। विद्युत ऋणात्मकता वो तत्व शो करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। विद्युत धनात्मकता वे तत्व शो करते हैं जो कि धातु होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता वे तत्व शो करेंगे जो कि अधातु होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता का मान आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हम धातु से अधातु की ओर ट्रैवल करते हैं, और वहीं इसका मान वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कम होते जाता है, क्योंकि हम नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक वैल्यू का मान बढ़ते चले जाता है। अब विद्युत धनात्मकता को देख लेते हैं। विद्युत धनात्मकता का मान किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर कम होते चले जाता है, क्योंकि हम धातु से अधातु की ओर ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग है, विद्युत धनात्मकता का मान वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ते चले जा रहा है, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की ओर हम धात्विक गुणों की ओर ट्रैवल करते जा रहे हैं। नीचे की ओर जाते जाते धात्विक गुण का मान और बढ़ते चले जाता है, जिसके कारण से विद्युत धनात्मकता का मान बढ़ जाएगा। तो बच्चों, ये है आज के इस सेशन में इतना ही। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और कीप स्टडिंग।